नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है ये भी हम जानेंगे। 2024 में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर यूपीए अपनी सरकार बनाएगी? चलिए दोस्तों एक एक करके सभी राज्यवार सीटों के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर कट जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों पहला राज्य की बात करें तो पहला राज्य है बिहार। बिहार में कुल 40 सीट है, जिसमें से 26 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को, 12 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 सीट है, जिसमें से 20 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को, 22 सीट अन्य को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगले राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कुल 25 सीट है, जिसमें से 20 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 107 सीटों की हमने बात कर लिया, जिसमें 66 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 36 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल 10 सीट है, जिसमें से 0 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 सीट कांग्रेस को, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। अगला राज्य की बात करें। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 सीट है, जिसमें से 20 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 15 सीट कांग्रेस को, 4 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगले राज्य है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली में कुल 1 सीट है, जिसमें से 21 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 157 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 86 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 29 सीट कांग्रेस को, 42 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगला राज्य की बात करें। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 48 सीट है, जिसमें से 35 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 13 सीट कांग्रेस को, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में कुल 1 सीट है, जिसमें से 21 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल 21 सीट है, जिसमें 9 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट कांग्रेस को, 8 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 217 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 130 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 50 सीट कांग्रेस को, 50 सीट अन्य को मिल सकती है। चलिए दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है दमन और दीव। दमन और दीव में कुल 1 सीट है, जिसमें 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कुल 1 सीट है, जिसमें 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है। अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कुल 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 231 सीट की हमने बात कर ली, जिसमें से 133 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 48 सीट कांग्रेस को, 50 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल 1 सीट है, जिसमें 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीट है, जिसमें 13 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है गोवा। गोवा में कुल 2 सीट है, जिसमें 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 259 सीट की हमने बात कर ली, जिसमें से 148 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 51 सीट कांग्रेस को, 60 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में कुल 7 सीट है, जिसमें से 7 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल 2 सीट है, जिसमें 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगला राज्य की बात करें। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीट है, जिसमें से 4 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 275 सीट की हमने बात कर ली, जिसमें 160 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 52 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 60 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है यूपी। यूपी में कुल 80 सीट है, जिसमें से 45 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को, 32 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है पांडिचेरी। पांडिचेरी में कुल 1 सीट है, जिसमें 1 ही सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, तो उसमें 1 सीट है, जिसमें 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 354 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 206 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 56 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 92 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है असम। असम में कुल 14 सीट है, जिसमें से 11 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य केरल। केरल में कुल 20 सीट है, जिसमें से 0 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 सीट कांग्रेस को, 12 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट है, जिसमें से 20 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 सीट कांग्रेस को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 417 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से बीजेपी को मिल रही है 237 सीट, 75 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 105 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की
बात करें अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में कुल 1 सीट है जिसमें 1 ही सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में कुल 13 सीट है जिसमें 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 सीट कांग्रेस को, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 28 सीट है जिसमें से 15 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 सीट यूपीए को, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 459 सीट की हमने बात कर लिया जिसमें से 254 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 37 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 108 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य मिजोरम। मिजोरम में कुल 1 सीट है जिसमें 1 ही सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य मेघालय। मेघालय में कुल 2 सीट है जिसमें से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात कर लेते हैं अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीट है जिसमें 2 ही सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 464 सीट की हमने बात कर लिया जिसमें से बीजेपी को मिल रही 256 सीट, 100 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य को 108 सीट मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट है जिसमें से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 17 सीट है जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को, 12 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य गुजरात। गुजरात में कुल 26 सीट है जिसमें 25 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 518 सीट की हमने बात कर लिया जिसमें 291 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 106 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 121 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में कुल 5 सीट है जिसमें 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में कुल 14 सीट है जिसमें 10 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें अगला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कुल 6 सीट है जिसमें 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 4 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में 543 सीट की हमने बात कर ली जिसमें 306 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 110 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 127 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।